ये है 20/12/88 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती हैं। रिकॉर्ड चला है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। भाग्य विधाता किसको कहा जाता है? भारतीय परंपरा में या शास्त्रों में भाग्य विधाता किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को। ब्रह्मा का अर्थ है बड़ी से बड़ी माँ, लेकिन वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा नहीं। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, भाग्य विधाता माता की पूजा होती है। माना वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तब जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। तो उसके लिए ये गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ये सभी गीत तुम्हारे शास्त्र हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता और उनके साथ सभी शास्त्र, महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद आदि सभी इनमें है। इसमें से ही सब निकल पड़ते हैं। किसमें से? गीता से। तो ये वंडरफुल बात है। क्या वंडरफुल बात है? शास्त्रों की परंपरा में वेद पुराने माने जाते हैं या गीता पुरानी मानी जाती है? हैं? गीता पुरानी मानी जाती है, वेद शास्त्र पुराने माने जाते हैं। वेद शास्त्र वेद ज्यादा पुराने हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद ज्यादा पुराने हैं या गीता ज्यादा पुरानी है? वेद ज्यादा पुराने हैं। फिर यहाँ ऐसे क्यों कहा कि गीता के सब शास्त्र वाले बच्चे हैं, गीता से ही सब निकल पड़ते हैं? है? ये वंडरफुल बात है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं, इनके पास कोई शास्त्र तो है नहीं। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद शास्त्र ग्रंथ आदि निकल आते हैं। फिर वही गीत बजा, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ये है मम्मा का गीत। माताएं तो ढेर हैं, परंतु मुख्य कौन है? मुख्य है जगदम्बा। उनको अब कोई भी नहीं जानते। ऐसे क्यों कहा? जिस समय ये वाणी चलाई गई है ब्रह्मा के तन से माउंट आबू में, उस समय कोई नहीं जानता था। किनको? जगदम्बा को नहीं जानता था। जगदम्बा सरस्वती नाम नहीं दिया, कन्या थी। तो क्या हुआ? देवियां तो सब कन्या ही होती है। माता का टाइटल उनको परमात्मा के संबंध के आधार पर मिल जाता है।
सरस्वती, जगदम्बा, ओम राधे जिनका नाम था, उनके लिए ऐसे क्यों कहा कि उनको अब कोई नहीं जानते हैं? माताओं में मुख्य है जगदम्बा, कोई नहीं जानते हैं। कोई में क्या ब्राह्मण परिवार नहीं आया? आया तो ऐसा क्यों कहा कि कोई नहीं जानते हैं? भाई जी कहते हैं कि जगदम्बा, सरस्वती, ओम राधे, वही जगदम्बा। लेकिन वो जगदम्बा का संपन्न रूप नहीं। जो जगदम्बा की मूर्तियां संसार में पूजी जाती हैं, वो है ब्रह्मा। माना दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल ही उसमें प्रवेश करती है। इसलिए बोला कि उनको अब कोई भी नहीं जानते। उनको कह के दूर क्यों कर दिया है? क्योंकि भविष्य की बात बताई, अब जानने का सवाल ही नहीं। माने जिस समय ये वाणी चलाई गई उस समय वो जगदम्बा का प्रैक्टिकल रूप था ही नहीं। इसलिए बोला सन्यासी लोग कभी भी जगदम्बा के पास नहीं जाएंगे। क्यों? सन्यासी लोग जगदम्बा के पास क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वह माताओं का तिरस्कार करती है ना। वो माताओं को नरक का द्वार कहते हैं, नरक का द्वार समझ करके भाग जाते हैं। वास्तव में उनका भी उद्धार करने वाला जगदम्बा का रूप है। उन सन्यासियों का भी उद्धार करने वाली जगदम्बा है और उनकी सेवा है। कितना फर्क है। वो समझते हैं स्त्री नरक का द्वार है, तो फिर जगदम्बा के पास सभी कैसे जाएंगे? वास्तव में स्वर्ग का द्वार जगदम्बा खोलती है। माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, ये तो बोला मुरली में। लेकिन स्वर्ग का द्वार खोलने में आगे मुख्य निमित्त कौन होगी? जगदम्बा। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा, बड़े से बड़ी माँ। वो ब्रह्मा का रूप नहीं है, लेकिन वो ही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब प्रवेश करता है कोई स्त्री चोली में, तो जब जगदम्बा के रूप में संसार में गाया जाता है, पूजा जाता है। पूजा तब जाता है, किसी की पूजा तब होती है, गायन तब होता है जब कोई कार्य करके जाता है। तो स्वर्ग का द्वार खोलती है यह जगदम्बा। फिर पहले वह खुद ही जगत की मालिक बनती है। तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। इनका गायन है? तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये किसका गायन है? उसका नहीं कहा, किसका कहा? उनका। उनका माने कौन? जगत पिता और जगदम्बा। भले वो अर्थ नहीं समझते हैं कि शिव बाबा को ही तुम माता पिता कहा जाता है। वो भी भारत में जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तन के द्वारा मुरली चलाई जा रही है, उस तन के द्वारा
वो पूजनीय कार्य संपन्न नहीं हो सका। कौन सा? स्वर्गीय संगठन की स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हो सका। लेकिन वही सोल जब कोई ब्रह्मा कुमारी में प्रवेश करती है और सारे संसार के बीच में जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है, तो उसी की यादगार में भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए जाते हैं। यहाँ बनता है बड़े से बड़ा एक मंदिर। जब विनाश होगा, प्रत्यक्षता होगी सारे संसार में, तो बाकी सब ये जड़ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब खलास हो जाएंगे। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, जगत पिता जगदम्बा। तो ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। अजमेर में नामी ग्रामी क्यों है? जिस अधूरे ब्रह्मा की यादगार अजमेर में नामी ग्रामी मंदिर बना हुआ है, वो सिर्फ अजमेर में ही क्यों है? राम के, कृष्ण के, जगदम्बा के, विष्णु के मंदिर चारों ओर हैं, शिव के मंदिर चारों ओर हैं, लेकिन उस ब्रह्मा का मंदिर सिर्फ अजमेर में है। क्यों? अज और मेढ़, ये दो शब्द मिलकर के बने हैं अजमेर। अजा कहते हैं बकरी और मेढ़ कहते हैं मेढ़ा। भेड़ बकरियों का जो देश है, वहाँ ब्रह्मा की मूर्ति स्थापन करके ब्रह्मा की यादगार क्यों बनाई? क्योंकि प्रैक्टिकल में जब ब्रह्मा का पाठ चला था सृष्टि के आदि में, तो जिस स्थान माउंट आबू से ये पाठ चला था और समाप्त हुआ था, वहाँ भेड़ बकरियां जैसी आत्मा इकट्ठी हो गई थी। भेड़ बकरियों की विशेषता क्या होती है? एक तो उनमें मैं भरी हुई है, और दूसरी बात, एक अगर गड्ढे में जाएगी तो पीछे पीछे सारी गड्ढे में चली जाएगी। अपनी अकल नहीं भराएंगे कि सही बात क्या है, सच्चाई क्या है। इसलिए बोला प्रैक्टिकल यादगार है। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। वहां ब्राह्मण भी रहते हैं। क्या? ऐसे नहीं कि वहां ब्राह्मण रहते नहीं हैं, वहां भी ब्राह्मण रहते हैं। जो वहां के रहने वाले मंदिर के ब्राह्मण हैं, वो ही ब्रह्मा की पूजा करते हैं। बाकी बाहर से जाने वाला कोई पूजा नहीं करता। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, सार सिद्ध और पुष्कर में रहने वाले। उनको पुष्करणी ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्या नाम दिया बाबा ने? भारतीय परंपरा में तो सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है। बाबा ने नाम क्या दिया? सार सिद्ध, सार को सिद्ध करने वाले। क्या? ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव ने बोला तो बहुत कुछ, लेकिन उनमें से जो सार की बातें हैं, उनको अपने जीवन में सिद्ध कर लिया, प्रैक्टिकल में धारण कर लिया, गहराई तक बात को समझ लिया। नई दुनिया की प्लानिंग क्या है, ऐसे ब्राह्मणों को कहा जाता है सार सिद्ध। सार को सिद्ध करने वाले सारस्वत ब्राह्मण। और दूसरे बताए, पुष्कर में रहने वालों को कहते हैं पुष्करणी ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण? पुष्करणी। पुष्प माना धक्का देना, और करणी माना करने वाले, माना धक्का देकर के कोई कार्य करने वाले।
उनकी लगन नहीं है ईश्वरीय सेवा की, परमात्मा के ज्ञान को संसार में प्रचार प्रसार करने की, लेकिन ड्रामा का धक्का उनको लगाए रहा है, इसलिए कर रहे हैं। कैसे? 76 से जो बाबा की घोषणा का टाइम था कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में स्थापना और विनाश का कार्य शुरू होगा, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होगा। तो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए दो प्रकार के जो ब्राह्मण हैं उनमें दो खंड हो गए, एक सारस्वत ब्राह्मण और दूसरे पुष्करणी ब्राह्मण। पुष्करणी ब्राह्मण वो यादगार कहाँ की बताई? अजमेर की यादगार। अजमेर में तो प्रैक्टिकल है, यादगार है वास्तव में वर्तमान समय के माउंट आबू की। वो सार की बातों को पकड़ने वाले नहीं हैं, विस्तार को पकड़ते हैं। परमात्मा ज्ञान का विस्तार और परमात्मा ज्ञान का सार, सार को अगर ग्रहण करेंगे तो शक्ति मिलेगी और विस्तार में तो शक्ति होती नहीं। तो जिन आत्माओं ने विस्तार को धारण किया उनमें शक्ति न होने के कारण उन्हें पुश करने का कोई कार्य ऐसा कराना पड़ता है जिससे वो धक्का देकर के चलती है। कैसे? जब दो हिस्से हो जाते हैं ब्राह्मणों के, सारस्वत और पुष्करणी, तो जो सारस्वत ब्राह्मण हैं, सार सिद्ध करने वाले, उनका नाम दे दिया जाता है शंकर पार्टी। क्या नाम दे दिया जाता है? शंकर पार्टी। अच्छा, कोई नहीं, जब दो पार्टियां होती है तो दोनों एक दूसरे की एंटी कही जाती हैं। बाबा ने शंकर पार्टी, ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी नाम कभी नहीं दिया वाणी में। क्या नाम दिया? एडवांस पार्टी नाम दिया। तो जो मुकाबले में दूसरा ग्रुप खड़ा हो जाता है, छोटा सा लेकिन पावरफुल, क्योंकि सार सिद्ध है, सार में तो पावर होगी। तो ऐसी पावरफुल आत्माओं के संगठन को, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए उन्हें जबरियन सेवा के फील्ड में उतरना पड़ता है। उतरने की इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि 76 में जो विनाश की घोषणा थी वो उनके मतानुकूल, जैसा उन्होंने समझ रखा था पुष्करणी ब्राह्मणों ने, वो सत्य साबित नहीं हुई। और जब वो घोषणा सत्य साबित नहीं हुई तो उन पुष्करणी ब्राह्मणों को परमात्मा के महावाक्यों के ऊपर से निश्चय विश्वास उखड़ जाता है। जब परमात्मा के महावाक्यों से उस निश्चय और विश्वास ही उखड़ गया, श्रद्धा ही टूट गई, तो क्या वो ईश्वरीय सेवा करेंगे? उस परमात्मा की वाणी को अक्षर से ज्यों का त्यों प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयत्न करेंगे? नहीं करते। परमात्मा की वाणी से जैसे उन्हें कोई लेना देना नहीं। अपना प्रभाव पुरस्कार करने के लिए वो जबरियन जैसे कबूतर के गले में पर्चा बांध दिया जाता है, संदेश बांध दिया जाता है, ऐसे ईश्वरीय सेवा का संदेश लेकर के संसार में उतरते। कहते ना गले पड़ गया या गले पड़ गई, इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे जबरियन किसी के मत्थे मर जाती है कोई चीज, अगर वो ईश्वरीय सेवा नहीं करेंगे उस तरह की, तो दूसरी पार्टी का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, दिन तूना रात चौगुना, और पुष्करणी ब्राह्मणों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
इस डर की वजह से ईश्वरीय सेवा में उतरते हैं। तो बोला पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है पुष्करणी? क्योंकि वो ब्राह्मण पुष करके, उनको जब ड्रामा पुष करता है, धक्का देता है, तब ईश्वरीय सेवा की फील्ड में उतरते हैं। परंतु उन ब्राह्मणों को इस बात का पता थोड़े ही है। किस बात का? कि हम पुष्करणी ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण हैं? पुष्करणी ब्राह्मण हैं। कहेंगे हम ब्राह्मण मुखवंशावली है। क्या कहेंगे? हम ब्रह्मा मुखवंशावली हैं। जगदम्बा का नाम तो बहुत बाला है। ब्रह्मा को इतना नहीं जानते हैं, ज्यादा किसको जानते हैं? जगदम्बा को। तुम बच्चों को लज्जा आनी चाहिए जो सन्यासियों के पैर थाली में रख करके धोते हो। किस बात में लज्जा आनी चाहिए है? इस बात में लज्जा आनी चाहिए जो घरघाट छोड़ करके आश्रम बना करके जिंदगी जीते हैं, गृहस्थ जीवन में नहीं रहते। ऐसे सन्यासी तुम माताओं से क्या करवाते हैं? अपने पांव धुलवाते हैं। तुम उनके पांव धोते हो। क्या मतलब हुआ है? उनके पांव माताएं बैठ धोती हैं। क्या मतलब हुआ? पांव कौन से हो? तो भक्ति मार्ग में स्थूल पांव धुलवाते हैं। यहाँ जो पुष्करणी ब्राह्मण हैं वो कौन से पांव धुलवाते हैं? हैं? हाँ, कन्याएं माताएं जाकर के उनकी सेवा करती हैं। कन्या माताओं में प्योरिटी ज्यादा होती है या पुरुषों में ज्यादा प्योरिटी होती है? हैं? कन्या माताओं में ज्यादा प्योरिटी होती है। उसके मुकाबले पुरुषों को तो बाबा ने क्या बोल दिया? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। जो है ही दुर्योधन दुशासन, ऐसे पुरुषों को बैठ करके कन्याएं माताएं उनका संग का रंग करें तो उससे उनका पतन होगा या पावन बनेंगी? पतन होगा। तो सन्यासी लोग क्या कहते हैं? सारी दुनिया गंगा में जाकर के स्नान करती है, गंध छोड़ देती है, और हम उसमें जब पांव डालते हैं तो क्या हो जाती है? पावन हो जाती है। वो उल्टी बात पढ़ाते हैं। परमात्मा ज्ञान जो सिखाता है उसके जस्ट उल्टी बात बताते हैं। उनका कहना है कि हम ईश्वरीय ध्यान ज्ञान में लवलीन रहते हैं, दुनियादारी के धंधे धोरी को हम छोड़े हुए हैं, इसलिए हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है। इस संसार में हम ही श्रेष्ठ हैं। हम ही श्री श्री 108 की माला बनाने वाले, श्री श्री 108 का टाइटल धारण करने वाले हैं। इसलिए हमारे संपर्क से इनका भी उद्धार, इन कन्याओं माताओं का भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन बात उल्टी है। इसलिए बाबा ने बोला तुम बच्चों को लज्जा आनी चाहिए जो सन्यासियों के पैर थाली में रख करके धोते हो। किसको धन मिलता है तो समझते हैं ये साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते। यहाँ कौन से धन की बात है ज्ञान धन की बात। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जो भी साधु सन्यासी हैं पुष्करणी ब्राह्मणों के बीच में, उन साधु सन्यासियों को क्या समझती है माताएं? कि हमें इनसे ज्ञान धन मिलता है। किनसे मिलता है? उन साधु सन्यासियों से मिलता है। मिलता है? उनसे नहीं मिलता है। मिलता किससे है? वास्तव में ईश्वर ही आकर के सत्य ज्ञान देता है। ईश्वर
सच्चा ज्ञान देने वाला वो ही ज्ञानी है, बाकी सृष्टि पर सब अज्ञानी है। उसके दिए हुए ज्ञान को ही प्रचार प्रसार करने का काम मनुष्यों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, ब्राह्मण बच्चों के द्वारा होता है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि ये ज्ञान हमने दिया, या कोई ये समझे फॉलोअर कि इन्होंने ये ज्ञान दिया, तो ये तो झूठी बात है। ईश्वर की कृपा नहीं समझते हैं कि हमको ये ज्ञान ईश्वर ने दिया है। बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा नहीं कर सकता इस बात की। ज्ञान धन देने की जो असली ज्ञान धन है, वो देने की कृपा मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। मैं जो ज्ञान धन दूंगा डायरेक्ट मुख से, उससे ही सदगति होती है। और बाकी जितना भी थ्रू मिलता है उससे सदगति, मनुष्य गुरुओं के थ्रू मिलता है, उससे सदगति नहीं होती। अगर हुई होती तो 2500 वर्ष में कितने गुरु हो गए, अभी तक बहुतों की सदगति हो जाती। सन्यासियों आदि के पास क्या रखा है? धन को तो वो मानते नहीं। क्या नहीं मानते हैं? वो तो अपना घर घाट और धन संपत्ति खुद ही छोड़ करके भाग जाते हैं। इससे क्या साबित हुआ कि वो स्थूल धन को भी नहीं मानते और ज्ञान धन को भी विशेष महत्व नहीं देते। तो वो हमको धन देंगे कैसे, जब वो खुद ही धन को छोड़ करके तिरस्कार करके भागते हैं? तो हमको धन कैसे देंगे? वो हैं निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं है। उनमें ये आस रखना कि पुत्र मिले, यह मिले, ये सब रंग बातें। वो तो गृहस्थ धर्म को छोड़ देते हैं, तिरस्कार करते हैं। सन्यासियों आदि से जाकर के पुत्र मांगना, सगाई आदि कराना, ये कितनी रंग बातें हो जाती हैं। आगे हम भी साधु सन्यासियों आदि से जाकर के सगाई कराते थे। अभी समझते हैं उनको कुछ भी वर देने का तो हक है ही नहीं। वर देते हैं ना आयुष्मान भव, तो वो अल्पकाल की आयु का वर देंगे या सदाकाल की आयु का वर देंगे? वो तो अल्पकाल की आयु का वर देते हैं। और उनके कोई वर देने से कोई आयुष्मान थोड़ी बन जाता है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, दूसरी आत्माओं की सेवा की होगी, तो इस जन्म में लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य किसी को मिल सकता है। पुत्रवान भव, पुत्रवान भव का जो वरदान देते हैं, ये भी अल्पकाल का। आजकल बच्चे भी कैसे पैदा होते हैं? बिच्छू पैदा होते हैं। तो ऐसे बिच्छू बच्चों को लेने से कोई फायदा है वरदान में? यह वर असली रूप में वो नहीं दे सकते। पुत्रवान भव और आयुष्मान भव, वो तो तुम बच्चों को सुख संपत्ति दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद ही बच्चों को छोड़ देते हैं, सुख संपत्ति को छोड़ देते हैं। जो अल्पकाल की संपत्ति है इस दुनिया की, वो खुद ही छोड़ते हैं, तो तुमको कहां से देंगे? मनुष्य बेचारे कितना उनको जंजीरों में, उनकी जंजीरों में फंसे रहते हैं। अभी तुम बेसमझदार से समझदार बनते हो। अपन तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। किस बात में? कैसे? अपन सन्यासियों की महिमा किस आधार पर करते हैं? हाँ, उन्होंने पवित्रता है, तो इसलिए हम तो महिमा भी करते हैं कि ये सन्यासी अगर पवित्र न होते तो भारत कामाग्नि में जल मरता। परंतु इन सन्यासियों को समझाने वाला कोई है नहीं।
क्या क्या समझाने वाला है? क्या समझाने वाला? कि तुमने जो पवित्रता का दान दिया है वो अल्पकाल का दिया है और अल्प शक्ति वाला दिया है। वास्तव में जो पवित्रता का असली पाठ पढ़ाता है वो परमात्मा आकर के गृहस्थियों को पढ़ाता है, जिससे सदाकाल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। वो सन्यासी क्या जाने राजयोग की बातों को, कि राजयोग क्या है, उसमें क्या राज भरा हुआ है। उन्हों को माताओं को हठयोग सिखलाने का अधिकार ही नहीं। क्यों क्यों सिखलाने का अधिकार नहीं है योग? क्योंकि वो निवृत्ति मार्ग वाले और माताएं सब प्रवृत्ति मार्ग वाली। तो प्रवृत्ति मार्ग में जो रहने वाले हैं वो किस तरह पवित्रता को पालन कर सकते हैं घर गृहस्थ में रह करके? उस पवित्रता की बात को सन्यासी कैसे समझावेंगे? वो तो घर गृहस्थ को छोड़ ही देते हैं, माताओं को ही छोड़ देते हैं डर की वजह से कि हम नीचे गिर जाएंगे। हम नीचे गिर गए, छोड़ के भागते हैं। बाबा ने समझाया था कि राम के राज्य में मनुष्य थे, फिर बंदरों की सेना क्यों ली? मनुष्य नहीं थे क्या जो बंदरों की सेना ली है? इस सन्यासियों की बात से एकदम हाई जंप लगा के बंदरों की सेना पे क्यों पहुंच गए हैं? क्या प्रसंगांतर हो गया मुरली का? प्रसंगांतर नहीं हो गया। बताया कि जिनमें बहुत विकार होते हैं मनुष्यों में, संसार के सबसे जाति विकारी जो बन जाते हैं कलयुग के अंत में आकर के 84 जन्म लेकर, उनका ही सहयोग लेकर के परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। उनको कहा जाता है राम की बंदर सेना। रावण तो 5 विकार हैं। वो 5 विकार कैसे चढ़ाई करेंगे? 5 विकारों की बात है, ये 5 विकारों को धारण करने वालों की बात है। कौन सी राम की सेना? जो 5 विकार जास्ती से जास्ती परसेंटेज में अपने अंदर धारण किए हुए हैं, ऐसे बंदरों की सेना लेकर के रावण के ऊपर आक्रमण किया। दूसरा पेज, ये बातें बाप बतलाते हैं कि तुम सब सीताएं हो जो शोक वाटिका में हो। माना जो भी आत्माएं हैं वो सब आत्मा रूपी सीता है। बंधन में कोई न कोई बने हुए हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपने को बंधन में महसूस न करता हो। दुख में शोक होता है तो शोक वाटिका नाम दे दिया है। बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होता होगा? बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्यालात चलेगा। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहें, पुरुषार्थ करते हैं कि अच्छे हो जाए, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते हैं? अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुखों से, बीमारियों आदि से छुड़ाए करके बहुत इजाफा देता हूं। माया रावण ने तुमको दुख दिया है, मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता। काई का रचयिता? सृष्टि का रचयिता। कैसी सृष्टि का रचयिता? दुखी सृष्टि का रचयिता है? दुखी सृष्टि का रचयिता नहीं, जो सुखी दैवी सृष्टि है उसका रचयिता। सब कहते हैं भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है, सुख देने के लिए सृष्टि रची है, वही सुख दुख देने वाला है। लेकिन वास्तविकता क्या है? भगवान सुख की सृष्टि रचता है
या दुख की सृष्टि भी रचता है? सुख दुख भगवान थोड़ी देता है दोनों। दुख देने के लिए भगवान बाप ने सृष्टि रची होगी क्या? कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए पुराना मकान बनाता है क्या? दुख देने के लिए नया मकान बनाता है। स्वर्ग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। कैसे कैसे कि वहां दुख होता है? वहां तो दुख होता ही नहीं, यहाँ दुख है। तब मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख की सृष्टि रची? तो ये कली भी दुख की सृष्टि क्या भगवान ने रची है? किसने रची? रावण ने रची। भगवान को कोई और काम नहीं था क्या जो दुख की सृष्टि बैठ रची? दुख और सुख की सृष्टि भगवान नहीं रचते। भगवान तो नई दुनिया रचते हैं। नए मकान में सुख ही सुख होता है। वही मकान जब पुराना हो जाता है तो दुखदायी हो जाता है। बाप कहते हैं ये सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। ये खेल खेलने वाले तुम बच्चे ही हो और ये खेल भारत पर ही है। कौन सा खेल? भारत सबसे जास्ती सुखी और भारत सबसे जास्ती दुखी बनता है। तो ये राम और रावण का खेल है। भारत की रावण से हारे हार है। क्या? किससे हारे हार? भारत की हार है रावण से हारे। फिर रावण पर जीत पहन राम के बच्चे बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। किसको? वो त्रेता वाला राम नहीं, वो फेलियर राम नहीं, यज्ञ के आदि वाला। कौन से राम को शिव बाबा कहा जाता है? राम को भी तो शिव को भी पूजा करते हैं। राम का भी नाम लेना पड़ता है, शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? क्या समझाने के लिए? गायन किसका है? राम राज्य का गायन है। शिवराज का गायन नहीं है। लेकिन शिव ने जरूर राम में आकर के, राम की सोल में आकर के वो राम राज्य स्थापन किया होगा। इसलिए राम का भी नाम लेना पड़ता है और शिव का भी नाम लेना पड़ता है। क्योंकि आत्माएं तो दो अलग अलग है ना। शिव की सुप्रीम सोल अलग और राम की सोल अलग। इसलिए बोला राम को भी, राम का भी तो शिव का भी नाम तो लेना पड़ता है ना। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है। वो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति। काय की प्राप्ति? सुख की प्राप्ति। सुख होता ही है स्वर्ग में। इस दुनिया में अगर सुख है भी तो कैसा सुख है? काग विस्ता समान सुख है, अल्पकाल का सुख है। अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख में बदल जाता है। तो बाप का वर्षा है स्वर्ग की प्राप्ति। फिर उनमें है पद। स्वर्ग में तो देवताएं ही रहते हैं। क्या? वहां कोई पद होने की बात नहीं। पद होने की बात कहाँ की है? जो माला बनती है, ऊपर के मणके, नीचे के मणके, छोटी माला, बड़ी माला, ये माला में जो पद दिखाए गए हैं वो कहाँ की यादगार है? जरूर संगमी की स्वर्ग की यादगार है। जब परमात्मा राम बाप आकर के उस स्वर्गीय संगठन की स्थापना करते हैं तो उसमें फिर है नंबरवार पद। स्वर्ग में तो देवताएं ही रहते हैं। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। कौन सा गीत बजाया? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। तो स्वर्ग बनाने वाला कौन हुआ है?
हुआ कौन? राम हुआ, शिव हुआ या माता हुई? अभी क्या बोल रहे थे? अभी क्या बोल रहे थे कि शिव बाबा आकर के स्वर्ग बनाते हैं। किसके द्वारा? है, राम राज्य की स्थापना करते हैं राम के द्वारा। और अभी क्या बता दिया? स्वर्ग का गेट खोलने के लिए महिमा किसकी है? न राम की है और न शिव की है, न कृष्ण की है। महिमा किसकी है? माता की। माताओं का सहयोग लिए बगैर, शक्तियों का सहयोग लिए बगैर शिव भी कुछ कर नहीं सकते। शिव अकेला कुछ कर नहीं सकता और शक्तियां भी अकेली शिव का सहयोग लिए बगैर कुछ कर नहीं सकती। तो भारत की सौभाग्य विधाता ये जगदम्बा ही है। उनको कोई जानते ही नहीं है। क्या? जगदम्बा को कोई जानते ही नहीं है। अम्बा, जहाँ जहाँ अम्बा का मंदिर है बहुत मनुष्य जाते होंगे। ये बाबा भी बहुत बार गए हैं। बबुलनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु उस समय कुछ पता नहीं था कि हम इनके पास क्यों जाते हैं। कितना बेसमझ थे। अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। कौन बोल रहा है? शिव बाप। वो कहते हैं मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। किनको? ब्रह्मा को। क्यों? अब मंदिरों में जाना बंद कर दिया क्या? इसलिए समझदार बोल दिया। जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है। भारत की सौभाग्य विधाता। किसकी सौभाग्य विधाता? भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर के सर्विस करनी चाहिए। क्या? सर्विस किसके मंदिर में जाके करनी चाहिए? अंबाजी के मंदिर में। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में और अंबाजी के मंदिर में क्या अंतर होता है? हैं? अंतर क्या होता है? हैं? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बड़ा भव्य होता है और अंबा का मंदिर छोटा होता है। छोटा होता है लेकिन फिर भी वहाँ भक्तों की भीड़ जास्ती लगती है। क्यों? अंबा के मंदिर में इतनी जास्ती भीड़ क्यों लगती है? सबकी मनोकामना अंबा जी पूरी करती है, इसलिए भक्तों की भीड़ जास्ती अंबा के मंदिर में लगती है। वहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है अंबा का, इसलिए लगता है। वैष्णो देवी मंदिर में सबसे जास्ती भीड़ लगती है कि नहीं लगती है? इतना बड़ा मेला लगता है तो किस लिए लगता है? अरे अंबा के मंदिर में इतना बड़ा मेला लगता है, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है। अमरनाथ पे इतने यात्री नहीं पहुँचते, लेकिन जास्ती भीड़ कहाँ होती है? जगदम्बा के मंदिर में। तो इतनी भीड़, इतने मेला क्यों लगता है? भाग्य विधाता? नहीं, मेला किस बात की निशानी है? मिलन मेले की निशानी है। जरूर जगदम्बा ने बाप के साथ सबसे जास्ती मिलन मेला मनाया होगा। इतना मेला और किसी ने नहीं मनाया है, इतनी शक्ति और किसी ने नहीं भरी है जितनी जगदम्बा ने भरी है। इसलिए मेला सबसे जास्ती किसका गाया हुआ है? जगदम्बा का गाया हुआ है। और वो जगदम्बा ही भारत की सौभाग्य विधाता गाई हुई है। तो अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। किसकी सर्विस करनी चाहिए? जो अंबा के भगत हैं। क्या? कहाँ की बात है? भक्ति मार्ग की बात है या अभी की बात है? अभी की बात है। तो जो अंबा के भगत हैं, भक्ति कर रहे हैं, उन मंदिरों में जाकर के तुमको सर्विस करनी चाहिए। जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। किनको? भक्तों को
अम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत हैं। मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। कौन है? भक्ति मार्ग वाले मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। कौन से चित्र को? नहीं, सरस्वती ओम राधे के चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा, उस अम्बा की मूर्ति पर उनको समझाओ और साथ में ये गीत ले जाओ, टेप रिकॉर्ड। माता, ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता, और उनसे पूछो। ये गीत ही तुम्हारी सारी गीता है। जो गीत मुरली में शुरुआत में बजाए जाते हैं, ये गीत ही तुम्हारी सारी गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले के अंदर सच्चाई बहुत चाहिए। किस बात की? अम्बा के मंदिर में जाकर के जो सच्चाई, जिनके अंदर सच्चाई होगी तो जरूर उनके अंदर प्योरिटी भी होगी, और जिनके अंदर प्योरिटी होगी वो ही सच्ची महिमा कर सकेंगे। तुम ये गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाकर के समझाओ। जगदम्बा भी कन्या थी। क्या थी? जगदम्बा भी कन्या थी, ब्राह्मणी है। अब जगदम्बा की इतनी भुजाएं क्यों दी हुई है? एक तो बात बोली, जगदम्बा भी कन्या थी, भी शब्द क्यों लगाया है? जगदम्बा भी कन्या थी, भी शब्द क्यों लगाया? माना जितनी और देवियां हैं वो भी कन्याएं होती हैं। कोई ऐसी देवी नहीं होती है जो पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाली न हो। सभी पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाली हुई है, तब उनकी पूजा हुई है। पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। अगर जीवन में किसी ब्रह्मा कुमारी ने पवित्रता धारण नहीं की है तो वो देवी के रूप में पूजी नहीं जा सकती। तो अब जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी हैं? मैंने सिर्फ जगदम्बा ने ही प्योरिटी को धारण नहीं किया है, लेकिन उसकी जो भी सहयोगी शक्तियां हैं, नंबरवार, उन्होंने भी जरूर पवित्रता को धारण किया होगा, क्योंकि उनके मददगार बच्चे भी बहुत हैं। किनके? जगदम्बा के मददगार बच्चे भी बहुत हैं। शक्तियों की सेना है ना। क्या कहा जाता है? पांडव सेना और शक्ति सेना। तो चित्रों में फिर बाहें दिखा दी है। किसकी बाहें? जगदम्बा की बाहें। जगदम्बा की बाहें स्त्री चोले में होंगी या पुरुष चोले में होंगी? है? स्त्री चोले में होंगी। पुरुष चोलों में क्यों नहीं होंगी? है? जगदम्बा की भुजाएं पुरुष चोले में क्यों नहीं होंगी? पुरुष चोले वाली जगदम्बा की भुजाएं क्यों नहीं हो सकती? क्या जो पुरुष चोले वाले हैं वो जगदम्बा के सहयोगी नहीं बनते हैं? बनते। कौन सी विशेष बात की बात है यहाँ पर? प्योरिटी की। जो पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन हो गए, तो वो सहयोगी बने, रक्षक बने या भक्षक बने? क्या बनेंगे? हैं? वो भक्षक साबित हो जाएंगे। सहयोगी कौन साबित होंगे? पुरुष चोले साबित होंगे या स्त्री चोले साबित होंगे? जरूर स्त्री चोले कोई होंगे जिन्होंने जगदम्बा की विशेष सहयोग दिया होगा। तो चित्रों में फिर बाहें दिखा दी हैं। शरीर कैसे दिखलाते? पूरे शरीर तो दिखाई नहीं सकते, तो क्या दिखा दिया? सहयोगी के रूप में बाहें दिखाई दिए। बाहें दिखाना ये निशानी सहज है और ये शोभती भी है। अगर उनको टांगे देवे तो पता नहीं जाने कैसी शक्ल हो जावे। इसलिए टांगे नहीं दिखाते हैं। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं।
कोई ऐसा देवी देवता है जिसको टांगे ज्यादा दिखाई हो? है? ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। तुम हो सब उनके बच्चे। किनके? नहीं, उनके बच्चे। इस ब्रह्मा की तरफ इशारा नहीं किया जहां मुरली चलाई जा रही थी। कहां इशारा किया? तुम हो सब उस ब्रह्मा के बच्चे, उनके बच्चे। परंतु इतनी बाहें तो दे ही नहीं सकते जितने तुम बच्चे हो। तो तुम कन्याओं माताओं को खास सर्विस में लग जाना चाहिए। क्या कहा? जगदम्बा की अगर भुजा बनना है तो क्या करना चाहिए? है? तुम कन्याओं माताओं को खास जगदम्बा की सेवा में पुरुष लग जाए तो? जगदम्बा की सेवा में अगर पुरुष लग जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? है? कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? भुजा बन जाएगी क्या? भुजा नहीं बन जाएगी और मटिया मेट हो जाएगा भाग्य। इसलिए बोला तो तुम कन्या माताओं को खास किसको सर्विस में ले जाना चाहिए? कन्या माताओं को जगदम्बा की सर्विस में लग जाना चाहिए। अपना सौभाग्य बना लो। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर के महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेंगे जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकालेंगी। क्या? तुम नई ब्रह्मा कुमारियां हो और वो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो तुम नई ब्रह्मा कुमारियां इतना नाम निकालेंगी जो पुराने भी नहीं निकाल सकते। बाबा ने भी इतना नाम नहीं निकाला है। क्या कहा है? ज्यादा महिमा कौन निकालेगा? तुम कन्या माताएं जगदम्बा का जास्ती नाम बाला कर सकती हो। बाबा भी उतना नाम बाला नहीं कर सकते जितना तुम बच्चियां नाम बाला कर सकती हो। तो शिव बाबा ने भी ये नाम नहीं निकाला है जगदम्बा का इतना। भले मुरली में जगदम्बा की बहुत महिमा करते रहते हैं, लेकिन वो मुख की महिमा है या प्रैक्टिकल महिमा है? वो तो मुख की महिमा हुई, क्योंकि शिव बाप तो आकर के सिर्फ ज्ञान ही सुनाते हैं। प्रैक्टिकल कर्म किसको करना है? जरूर है, बच्चों को कर्म करना है। तो यहाँ माता की महिमा निकालने के लिए जो प्रैक्टिकल कर्म करने की बात है वो कन्या माताओं के ऊपर जिम्मेवारी है। तो तुम बच्चों ने भी इतना नाम नहीं निकाला है, ब्रह्मा ने भी नाम नहीं निकाला है और शिव बाबा ने भी इतना जगदम्बा का नाम नहीं निकाला है। ये छोटी छोटी कन्याएं इतना कमाल कर सकती हैं। कन्या माताओं में जास्ती कमाल कौन कर सकती है? छोटी छोटी कन्याएं। क्यों छोटी छोटी कन्याएं क्यों कर सकती है? क्योंकि बड़ी है, उनमें कुछ थोड़ी इम्प्योरिटी की बात आ सकती है दृष्टि वृत्ति में। जो शादीशुदा माताएं हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो छोटी छोटी कन्याएं जो हैं वो इतनी कमाल कर सकती हैं। कितनी? जो संसार में जगदम्बा की महिमा फैल जाए और नई दुनिया का संगठन स्थापन हो जाए। बाबा सिर्फ एक को नहीं सब कन्याओं को कहते हैं। क्या? हजारों आकर के तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। उनके आगे नहीं, इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे आकर के गिरेंगे। किनके आगे नहीं गिरेंगे? हाँ, उन सन्यासियों के आगे जाकर के इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आकर के आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज छोड़नी पड़ेगी। है? ये क्या बात? जगदम्बा के मंदिर में जाकर के सेवा करने के लिए लोकलाज छोड़ने की क्या बात है? जरूर कोई ऐसी बात रही होगी। कौन सी ऐसी बात है? लोकलाज छोड़ने की बात रही होगी। उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे, लेकिन इसमें लोकलाज त्यागनी पड़े, बिल्कुल ही नष्टो मोहा होना पड़े। क्या? लोकलाज बना जो संसार की लज्जा है, लोकलाज, उसको त्याग करने के लिए क्या करना पड़े?
उस दुनियावी मान मर्तबा पाने के लिए नष्ट मोहा होना पड़े। कहेंगे मैंने तो सगाई की ही नहीं है। सगाई की हुई फिर कह दे हमको शादी नहीं करनी है, इतना उमंग उत्साह कर जाए। किसको? छोटी छोटी कन्याओं को ये उमंग उत्साह कर जाए, भले उनकी शादी सगाई भी कर दी गई हो, फिर भी क्या कहें कि हमको शादी नहीं करनी है। यहाँ का तीर लग जाता है तो फिर कैंसिल कर देती है। शादियां कैंसिल तो बहुत होती है ना। अदर कुमारी को तो फिर दाग लग जाता है। क्यों? क्योंकि अदर कुमारी पहले शादी करे, फिर बाल बच्चे पैदा करे, अदर कुमारी कही जाए, फिर बाद में पवित्र जीवन व्यतीत करे, ब्राह्मणी बने, तो उसको तो दाग लग गया। कुमारी ने सगाई की और दाग लगना शुरू हो जाती है, रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो जाता है? कब क्या से क्या हो जाता है? जब शादी बर्बादी हो जाती है तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई है, उनको मर्तबा मिला है अल्पकाल के लिए। किसकी बात की है? हाँ, ओम राधे की बात की कि उनको अल्पकाल के लिए मर्तबा मिला, लेकिन तुम बच्चियों के लिए जो जगदम्बा की भुजाएं बनती हैं उनको सदा काल के लिए मर्तबा मिलने वाला है। और मम्मा को मर्तबा मिलता है, तुम बच्चियों को मर्तबा मिलता है 21 जन्म के लिए। 21 जन्म से भी जाते। कैसे? 21 जन्म से जाते कैसे? 21 जन्म वास्तव में मर्तबा तो मिलता है, सुख शांति तो मिलती है, लेकिन गायन और पूजन कहाँ होता है? भक्ति मार्ग में होता है। इस 21 जन्मों के आधार पर ही 63 जन्मों की प्राप्ति भी बनती है। दुख तो पिछाड़ी में होता है। तुम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो, संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर दैवी जन्म मिलेगा। उनको तो है अल्पकाल का सुख, सो भी कितनी फिक्रात रहती है। किनको अल्पकाल का सुख मिलता है? सन्यासियों को अल्पकाल का सुख मिलता है, सो भी उनको फिक्रात बहुत रहती है। और हम तो हैं गुप्त, हमारा सब कुछ अंदर पड़ा हुआ है, हमको बाहर में कुछ भी नहीं करना है। वो तो शो करते हैं, कितना शो करते हैं। ये राज्य तो रुण्य के पानी में चले, मृग तृष्णा के समान है। शास्त्र में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। यह जिसको राज्य समझते हो, यह राज्य तो अभी खत्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियां बहनी हैं, तब पता चलेगा कि ये राज्य का सुख है या दुख है। पाकिस्तान के समय कितना मारामारी घरों घरों में चलती थी।